गुड मॉर्निंग। एक पीडियाट्रिक केस बताने जा रही हूँ। पीडियाट्रिक केसेस में हम कैसे केस टेकिंग करते हैं। ये बच्चे जो होते हैं ना, अनफिल्टर्ड होते हैं, सच्चे होते हैं, उसमें कोई मिलावट नहीं होता है। मतलब जो होता है हमारे सामने होता है, जो प्रेजेंटेशन करते हैं वो लोग हम हमारे सामने होते हैं। एडल्ट्स में अगर हम कुछ पूछ रहे हैं तो हो सकता है कुछ झूठ बोल दे, कुछ मिला विला के जैसे आपको पसंद है वैसे बोल दे, तो मैं कभी कभी मुश्किल हो जाता है पकड़ने में। लेकिन पीडियाट्रिक केसेस में ये इजी होता है। ये एक केस मैं बताने जा रही हूँ, बहुत पुराना केस है, बहुत सालों पुराना केस है। उसकी दादी एक बच्ची को लेके आई थी, फिर उसका फादर भी आया था। दोनों अपने घर में ही तुरंत रात को आ गए थे, क्योंकि वो बच्चे को सडन मतलब पेन था, इरिटेशन था, क्या पता नहीं। तो वो बच्चा क्या ना बहुत रो रहा था, बहुत रो रहा था। उनको जब मैं हिस्ट्री पूछी तो बोले वो अपने मामा के घर गया हुआ था, शायद वहाँ पे डर गया है या फिर कुछ हुआ है। वहाँ से आने के बाद बहुत डर, ऐसे उसका बिहेव है। उसका मतलब रीजन तो पता नहीं चला। फिर उसका ऑब्जर्वेशन पे हम कंसंट्रेट करते हैं। वो जो बच्चा, उसको जब मैं देख रही थी, वो मुझे मतलब देखते ही रोना एकदम बंद ही नहीं हो रहा था उसको। जब वो उसको लेके आए थे तब भी वो रो रही थी। वो अपने को देखने नहीं देती थी। अगर थोड़ा छूने की कोशिश करने की कोशिश की, तब भी इतना ज़ोर से उसने चीखना शुरू कर दिया। उसकी जो मतलब ग्रैंड मदर है, उसको बच्चे को ऐसे पकड़ी हुई थी, ऐसे मतलब सीधा। वो बोली उसको उतारो, कुछ भी करो, वो रोती रहेगी। अगर थोड़ा सीधा ऐसे पकड़ो, हम पूछते हैं ना क्या करने से अच्छा लगता है, वो थोड़ा एग्रेवेशन एमुलेशन के पार्ट तो ज़रूरी होता है। तो बच्चे को अगर ऐसे सीधा पकड़ के रहो तो थोड़ा चुप रहेगी। नहीं तो ऐसे गोदी लो, ऐसे करो और किसी को दे दो, उसका रोना बंद नहीं होता है एकदम। जब मैं उसको स्टेथो डालने लगी, उसको थोड़ा कोल्ड कफ का भी ये था, वो लोग जैसे बताए, तो उसके चेस्ट में मैं स्टेथो डालने की कोशिश कर रही थी। क्या हुआ, कुछ नहीं, कफ देखने के लिए एकदम दिखाना नहीं चाहिए, एकदम मतलब रिपेल, एकदम बिल्कुल छूने नहीं देगी। इतना रोएगी एकदम बहुत ज़ोर से, मतलब जो चिल्ला के रोते हैं, बहुत आपको एनोइंग लगता है। कंटिन्यूसली वो बच्ची रोए जा रही है। मतलब सुबह से उन लोगों का यही हाल है। एक दिन हो गया, फिर रात को वो लोग मेरे घर में आए हैं। तो मैंने उसको तुरंत ही एक हमारे पास मतलब बहुत रोंदलू बच्चे के रिमेडी, कॉमन रिमेडी दिमाग में आती है, कैमोमिला सीना, वो एक दो रिमेडी दे दिया। ज़्यादा कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। फिर उसके दूसरे दिन वो लोग आए। फिर मैंने थोड़ा सोचा, ऐसे क्या बच्चे ऐसे क्या बिहेव कर रहा है ये। अगर पेन वेन होता है तो जनरली फिजिकल में हम कैमोमिला वगैरह देते हैं, उसमें थोड़ा कम हो जाता है। फिर मैंने थोड़ा सोचा, देखिए आप हमेशा आप अपने फेलियर केसेस से सीखने की कोशिश करिए। फिर दूसरी बार सोचिए, ऐसा नहीं कि मैं आपको बता रही हूँ मतलब सब कुछ मैं ठीक कर पाऊँगी या फिर आपके केसेस में सब बता दूँगी, ऐसा कुछ है नहीं। तो अपना ऑब्जर्वेशन होता है, उसी टाइम अपना क्या दिमाग चलता है वही उस पर डिपेंड करता है। तो आपको भी अपने फेलियर केसेस से सीखना पड़ेंगे। तो फिर मैंने सोचा ऐसे, वो जो ऐसे पोजीशन में वो उसको लेके रखी थी, बार बार बोल रही है उसको। अगर लाने की कोशिश करती हूँ, ऐसे बिठाने की कोशिश करती हूँ, किसको देने की कोशिश करती हूँ, गोदी में झुलाने की, होता नहीं। सिर्फ ऐसे ही पोजीशन में वो ऐसे पकड़ा है बच्चे को, सीधा पोजीशन में उसको अच्छा लगता है, तो तब भी तुरंत थोड़ा चुप हो जाता है। तो ये रूब्रिक को मैंने एनालिसिस ऐसे किया। पहले तो ये रूब्रिक को हम समझेंगे। ये एक ही रूब्रिक में मैंने ये रिमेडी सिलेक्ट किया था। वो कैरी होना चाहता है बच्चा, कैरेट डिजायर टू बी, कैरी होने की इच्छा, डिजायर टू बी कैरेट, डिजायर टू बी कैरेट, कैरी होने के लिए उसको इच्छा है। कैसे? सिटिंग अप, ऐसे जो पकड़ी हुई है उसकी नानी, सिटिंग अप, ऐसे करो तो वो रोने लगती है, नीचे गिराओ तो रोने लगती है, ऐसे सिटिंग अप। ये एक बढ़िया पोस्चर है। ये एक ही दवाई है, शायद एंटीट्राट है इसमें,
जी, सिंगुलर है, बर्थल में ये सिंगुलर है, एंटीमटैट दवाई है इसका। और इसके साथ आप अगर कॉमन रूब्रिक जो सारे इरिटेबल चिल्ड्रेन इन श्रिक बाय टच, अगर इसमें उसको छूने की कोशिश करते हैं तो बहुत श्रिकिंग, बहुत इरिटेबिलिटी, छूने नहीं देती, इवन शी विल नॉट अलाउ यू टू लुक। अगर आप उसको देखते हो, लुक दैट कैन नॉट बियर टू बी में भी ये आएगा। अगर आप उसको देखते हो फिर भी वो गुस्सा हो जाती है, रोने लगती है, कंस्टेंट रोना धोना बंद ही नहीं है, एकदम बंद ही नहीं है। और दादी माँ को चिपक के ऐसे सीधा। और एक दूसरा रूब्रिक भी होगा, क्लिंगिंग ग्रास्प एट अदर्स। ये अनटिम्टेड बच्चे क्लिंगिंग ग्रास्प एट बाई स्टैंडर्स जो उनके पास होते हैं उसको इतना ज़ोर से क्लिंग करके पकड़ के रखते हैं, एकदम चिपक के रहते हैं। क्लिंग मतलब क्यों क्लिंग करते हैं? आउट ऑफ फियर, कुछ फियर होगा। तो ये हो गया अनटिम्टेड। क्लिंगिंग ग्रास्प एट बाई स्टैंडर्स, कैरेट डिजायर टू बी कैरेट, सिटिंग ऑफ, ये इंपॉर्टेंट रूब्रिक है। और फिर लुक्ड एट कैन नॉट बियर टू बी, बहुत एनोइंग, बहुत एंगर, तो उसका रोना धोना उस सब कुछ ठीक हो गया। इसमें मैं अब आपको और एक टिप बताती हूँ। एंटीमटैट की जो श्रिकिंग है, जो इरिटेबिलिटी है, वो अगर चेस्ट सिम्टम्स के साथ आते हैं तो बहुत ज़्यादा काम करता है। फिजिकल में हम ऐसे सीखे थे कॉलेज में। ये बहुत टाइम आप देखिए प्रिस्क्रिप्शन पे ज़रूर होगा। अगर नहीं भी हुआ, मैं नहीं कह रही हूँ कि सिर्फ चेस्ट सिम्टम्स होगा, काशी कफ होने से आप यही सारी मेडिसिन रिलेक्ट करोगे, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन ये जो रूब्रिक्स मैंने सिखाए ये इम्पोर्टेंट है। देखिए आप सिर्फ ये 2-3 ऑब्जर्वेशन बच्चों को ना ऑब्जर्व करने की ज़रूरत होता है। थोड़ा आप देखना, उसकी दादी माँ बोलेगी, उसकी मदर फादर बोलेंगे, लेकिन आप सुनोगे महंती सर ने क्या सिखाया। आप कान यहाँ पे होगा लेकिन बच्चों को आपको देखना पड़ेगा किस तरफ देख रहा है। लुक में बहुत सारा रूब्रिक है जो बच्चों पे बहुत क्वालिफाई करता है। ऐसे देख रहा है आपको, उधर देख रहा है, उधर, यहाँ पे एकदम आप देखते हो एकदम गुस्सा, श्रीकिंग कॉन्स्टेंटली, उसका मॉर्निंग श्रीकिंग चालू है, दिमाग खराब कर देगा ना फैमिली का, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। वैसी टाइम ये ऑब्जर्वेशन पार्ट बहुत काम की चीज़ आती है। तो ऐसे आप एंटीमटैट प्रेस्क्राइब कर सकते हैं एक्यूट में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड कमेंट करिए, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिए। मैं आपकी कमेंट का इंतज़ार रहता है ताकि मैं रेक्टिफाई कर सकूं। आपके फीडबैक के हिसाब से मैं दूसरा वीडियो भी बना सकती हूँ। ऐसे बहुत सारे पेडियाट्रिक केसेस टिप्स मैं आगे लेकर आऊँगी। प्लीज़ कीप वॉचिंग एंड डू शेयरिंग। थैंक यू सो मच।